आइए दोस्तों, हम समझते हैं चंपारण सत्याग्रह या तिनकठिया पद्धति। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है इसके बारे में देखते हैं और इस प्रकार से हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए, चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 या गांधी जी के द्वारा ये भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, या कहा जाए क्या है तिनकठिया पद्धति। क्या है तिनकठिया पद्धति, इसके बारे में अभी समझते हैं। पहले हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में समझ लेते हैं कि चंपारण कहाँ पर है। तो बिहार का एक जिला है जिसका नाम है चंपारण। और चंपारण सत्याग्रह क्यों इस इतिहास में उल्लेखित है, तो चंपारण के किसानों के साथ में जो गोरे बागान मालिक थे, वहाँ पर नील की खेती के लिए दबाव बनाया। नील की खेती करने के लिए इन किसानों को अनुबंधित किया। इस अनुबंध के द्वारा किसानों को नील की खेती करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। और नील एक ऐसा फसल था जिस भूमि पर उगाया जाता था, कुछ दिनों के बाद वो भूमि अनउर्वरक हो जाती थी, यानी फसल बंजर भूमि हो जाती थी, जो फसलों को ठीक ढंग से दूसरा फसल उत्पादन नहीं हो पाता था। इस तरह से चंपारण एक इतिहास में उल्लेख में आया। तो देखते हैं चंपारण में किस प्रकार से था। महात्मा गांधी जी द्वारा ये चंपारण सत्याग्रह है। क्या है तिनकठिया पद्धति, तो तिनकठिया पद्धति को भी समझते हैं कि तिनकठिया पद्धति एक ऐसी पद्धति थी, किसानों के पास जितनी भी भूमि है उस भूमि का 3/20 भाग पर नील उगाना, इसी का नाम है तिनकठिया पद्धति। कि जितना भी भूमि है उन किसानों के पास उस भूमि का 3/20 भाग पर नील उगाना। और इस प्रकार से कहा जाए कि ये 3/20 भाग पर जो नील उगाया जा रहा था, उतना भाग जो अनउर्वरक हो जाता था। इस तरह से हम कहें कि तिनकठिया पद्धति इसी का नाम है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से तिनकठिया पद्धति समाप्त होती है। गोरे बागान मालिक वहाँ के किसानों से किस प्रकार से दबाव बना करके ये नील उगाया जा रहा था। ये कोई तत्कालिक घटना नहीं था, ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत थी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नील उगाया जा रहा था, जो धीरे धीरे ये नील का दन था या बिक्री था घटने लगे। के अंत में 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के जर्मनी में रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा। रासायनिक रंगों का प्रयोग होने लगा जिससे नील का जो बिक्री था धीरे धीरे
बाजार में घटने लगा, या कहा जाए बाजार से नील को ख़त्म कर दिया गया। जो गोरे बागान मालिक थे वो भी इस खेती को बंद करना चाहते थे। चंपारण के किसान थे वो भी इस खेती से व्याकुल होकर के बंद करना चाहते थे। तो इसमें किस प्रकार की समस्या आई, जो एक आंदोलन होने लगा या अंग्रेज गोरे बागान मालिक इन किसानों को दबाना शुरू कर दिए। एक अनुबंध था, अनुबंध इस अनुबंध को वापस लेने के लिए, इस अनुबंध को वापस लेने के लिए गोरे बागान मालिकों ने वहाँ के किसानों से इस अनुबंध को वापस लेने के लिए वहाँ के किसानों से अवैध तरीके से धन वसूलना शुरू कर दिया। इसी से किसान आंदोलन करना शुरू कर दिए। इसी बीच चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा था, परंतु इससे पहले महात्मा गांधी जी अफ्रीका में, जो वहाँ पर अफ्रीका में काफ़ी दिनों तक इन्होंने रहा, अफ्रीका में इन्होंने कई मूवमेंट किया, कई आंदोलन किया, परंतु भारत में ये पहला आंदोलन था। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन जो 26 दिसंबर यानी दिसंबर महीने में वहाँ पर कुछ इस अधिवेशन में चंपारण के कुछ आंदोलनकारी नेता भी उपस्थित हुए थे, जो वहीं पर गांधी जी से मुलाकात होती है। उस क्रांतिकारी नेता का नाम है राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल से महात्मा गांधी से मुलाकात होता है और महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने के लिए कहा जाए कि ये चंपारण में इस चंपारण के किसानों के हालात को समझने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया जाता है। जो गांधी जी चंपारण जाने का निर्णय लेते हैं, जो 1917 में गांधी जी के साथ में चंपारण, जब गांधी जी के साथ में इनके कुछ सहयोगी नेता होते हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारीख तथा जेबी कृपलानी, ये गांधी जी के सहयोगी कुछ नेता हैं जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारीख तथा जेबी कृपलानी। इनके साथ कुछ अन्य भी नेता होते हैं जो चंपारण से जुड़े हैं। जो कुछ अन्य नेताओं का नाम आता है, अन्य नेता
जिनका नाम है अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद तथा शंभु शरण वर्मा, ये अन्य नेता के रूप में आते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद तथा शंभु शरण वर्मा। गांधी जी जब इन सहयोगियों के साथ में चंपारण पहुंचते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय सरकार है गांधी जी को चंपारण में रोक लिया और ये कहा कि गांधी जी आप चंपारण से वापस चले जाइए। गांधी जी को चंपारण से वापस जाने के लिए जब कहा गया तो गांधी जी ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि इसका जो भी सजा होगी हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। और गांधी जी की दृढ़ता के सामने भारतीय सरकार नतमस्तक हो गई और गांधी जी को चंपारण में प्रवेश करने के लिए आदेश दिया, स्थानीय सरकार को आदेश दिया कि गांधी जी को चंपारण में प्रवेश से न रोका जाए। और गांधी जी इस प्रकार से गांधी जी चंपारण के गांव में प्रवेश किया और वहाँ के किसानों के हालात के बारे में समझा और इस तिनकठिया पद्धति के बारे में सरकार ने वहाँ के एक सही या गलत के लिए जांच कमेटी बैठाई। कहा जाए कि जांच कमेटी में गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया और गांधी जी उस आयोग को या उस कमेटी को समझाने में सफल रहे कि तिनकठिया पद्धति समाप्त किया जाए, तिनकठिया पद्धति जो है इसको समाप्त किया जाए। और ये भी था कि जो अनुबंध था उस अनुबंध को वापस लेने के लिए जो किसानों से अवैध तरीके से धन वसूला गया था, अवैध धन जो वसूला गया था किसानों से, उस धन को भी वापस करें, गोरे बागान मालिक उस धन को भी वापस करें। परंतु गोरे बागान मालिक धन वापस नहीं करना चाहते थे। पर अंत में किसानों या गांधी जी के इस आग्रह पर वहाँ के जो गोरे बागान मालिक थे इस धन का 25% हिस्सा वापस करने का वादा किया। इस तरह से गांधी जी के द्वारा भारत में 1917 में प्रथम आंदोलन सफल रहा और एक दशक के बाद चंपारण छोड़ करके गोरे बागान मालिक वहाँ से चले गए। और इस प्रकार से कहा जाए कि भारत में गांधी जी के द्वारा जो प्रथम सविनय अवज्ञा था वो सफल आंदोलन रहा। इसके बाद वो गुजरात के मिल हड़ताल तथा खेड़ा सत्याग्रह, किसानों के समस्याओं से जुड़ी हुई बातों को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।